हाय, केम छो, मजा में छो दोस्तों। तो देखिए आज कुछ सेटअप चेंज हो गया है। लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होता रहना चाहिए। जिंदगी में अगर चेंज नहीं होगा ना तो आप बोर हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाते हो। एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। कल मुझे एक पेशेंट ने फोन किया जिससे मुझे ये टॉपिक बनाने पे मजबूर किया। उनको डिप्रेशन की बीमारी है। उन्होंने बोला, सर क्या कोई बिना दवाइयों के भी तो कुछ बताइए कि हम डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, बताता हूँ कुछ कि हम स्ट्रेस से कैसे निकलें। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, तनाव है, मानसिक तनाव है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यार, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि मेरे स्ट्रेस का कारण क्या है। सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कुछ लोग बिना बात के भी स्ट्रेस में रहते हैं, आदत है, नेचर है, एंग्जाइटीज है ना। तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर कुछ लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस है तो उसका कारण पता करो, उसका निवारण करने की कोशिश करो। किसी को स्ट्रेस पैसों की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, किसी को रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी की और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारी उम्मीदों के हिसाब से जब चीजें नहीं चलती तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम जब दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। आज मैं एक एक करके सब पे बात करूंगा, ठीक है। पहली चीज मैंने बताया कि आप अपने स्ट्रेस का कारण पता करने की कोशिश करें। मैं कुछ एग्जांपल अपने देता जाऊंगा बीच बीच में, तो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप को कैसे पता चलेगा आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग गया है, आपका अब किसी बात में मन नहीं लग रहा है, आप बहुत जल्दी पर टेंशन में आ जाते हो, आप किसी चीज में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हो पहले जो कर पाते थे, और आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रही है किसी भी चीज में, और आपके घर में भी झगड़े शुरू हो गए, बच्चों से झगड़ा, वाइफ से झगड़ा, या अपने फ्रेंड से झगड़ा, है ना। और कहीं ना कहीं अब आपकी एपिटाइट पे भी असर आ रहा है, आपकी भूख पे असर आ रहा है। अब ज्यादा खाने लग गए हो, जब आप इमोशनल होते हो, ओवर ईटिंग करते हो, रात को उठ के खा लेते हो, या कम खाने लग गए हो, वजन बढ़ना शुरू हो गया या कम होना शुरू हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज। और अब दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता है, चुपचाप घर में बैठे रहो, बस अपना काम करते रहो, सो जाओ, खाओ पियो बस। कई बार स्ट्रेस इस लेवल का होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज कि पहली चीज मैंने बताया कि स्ट्रेस का कारण पता करो कि कारण क्या है। दूसरा, स्ट्रेस से सिर्फ आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई आपको। और कई बार हम अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। पहली चीज को, इस चीज को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमने गलती करी है, और मान जाओ, ठीक है। लेकिन एक चीज जो हो गई है, जो पास्ट में हो गई है, उसको हम दोबारा तो नहीं लेके आ सकते वापस। तो उसमें से निकलना पड़ेगा, उस ट्रॉमा से, उस चीज से निकलना पड़ेगा कि भाई जो हुआ सो हुआ। हम बार बार पुरानी बातों को सोच सोच के हम ना अपना आज का जो प्रेजेंट हो ना उसको खराब कर लेते हैं। सच बता रहा हूं। तो एक तो ये चीज। दूसरा ये कि मैं ये बोलता हूं कि बड़े सारे लोग इस पे कमेंट करते हैं लोगों को कि वो देखो, वो लेडी आंटी इस उम्र में रील बना रही है, इंस्टा रील बना रही है, फलाना रील बना रही है, शर्म नहीं आती। क्यों भाई, किस बात की शर्म? अगर उस लेडी को, चाहे वो 50 साल की है, 55 साल की है, 60 साल की है, 65 साल की है, अगर उसको खुशी मिल रही है उस रील को बनाने में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो खुश तो है कम से कम, भले ही उसकी रील को कोई ना देखे, वो खुश तो है। मैं जब कॉमेडी वीडियो बनाता था, अभी भी कभी कभी कर लेता हूं, तो लोग कमेंट करते थे, मैं किसी की परवाह नहीं करता था। मुझे लगता था मुझे खुशी मिल रही है ना, कुछ लोगों को खुशी दे रहा हूं ना। बाकी बोलते हैं कि डॉक्टर होके देखो कॉमेडी कर रहा है। भाई मुझे खुशी चाहिए, तो तुम्हें खुशी देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद को भी तो खुशी चाहिए। मुझे वो काम भी तो करने हैं जिससे मैं खुश रहूं। तो अगर किसी को रील बना के, वीडियो बना के खुशी मिलती है, मैं कहता हूं बनाओ। अगर आपको सिंगिंग करके खुशी मिलती है, गाओ। डांस करके खुशी मिलती है, करो। दुनिया की परवाह मत कर भाई। ये दुनिया इतनी, मुंह से गाली निकल रही है भाई साहब, इनके पास अरबों रुपए होंगे तुम्हारे रिश्तेदारों के पास। अगर तुम्हें कल 2 लाख 4 लाख की जरूरत पड़ जाए ना, ठेंगा दिखा देंगे, और दे भी देंगे ना, कहेंगे 1 महीने बाद वापस चाहिए, 2 महीने बाद वापस चाहिए, 6 महीने बाद वापस चाहिए। उनके बच्चे उनके लिए कुछ भी ना करते हो, सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम करके जाएंगे। किसी के काम, रिश्तेदारों के काम, वो शायद ही कभी आएंगे ना, तो बस टूटे फूटे ही काम आएंगे। तो इनकी परवाह मत करो, इन बेवकूफ लोगों की।
ठीक है, इन्होंने जिंदगी भर पैसा कमाया और पैसे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, बस, और मर गए। तो आप खुश रहे नहीं रहे वो तो एक अलग बात है। पैसे से ही अगर खुशी मिलती तो हर इंसान खुश होता। और दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दो, कंपेयर करना बंद कर दो। मेरा दोस्त देखो आज कहां से कहां पहुंच गया। मैं भी करता था किसी जमाने में, मैं भी बड़ा दुखी रहता था, अरे मेरे दोस्त देखो कहां से कहां पहुंच गए, वो एक दिन में 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, मैं महीने में 1 लाख कमा रहा हूं। लेकिन यार जब मैं यूट्यूब पे आया, आज मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। उनके पास हैं क्या? मेरे पास इतनी ऑडियंस है जो मुझे हर रोज मैसेज करती है, बात करती है, दिखाने आते हैं, सेल्फी खींचते हैं, है क्या? अगर मैं ये सब ना करता, मैंने भी स्ट्रेस से निकलने के लिए किया था ये सब, लेकिन आज ये मेरा एक पैशन बन गया, मुझे खुशी मिलती है इसको। आज देखो मैं इसको, अब मैंने ये देखो क्लिनिक भी अपना रेनोवेट, ये जो पूरा स्टूडियो रेनोवेट कराया, इसलिए कि मुझे कुछ और करना है। किसी भी चीज पे टिके मत रहो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहो। टिकने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर रोज अपना राजधानी बदलते रहो, लेकिन कुछ नयापन होना लाइफ में बहुत जरूरी है ना। हर 5-7 साल बाद कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, नहीं तो आप अब बीवी थोड़ी बदल लेंगे, बीवी तो रहेगी 20-25-30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, वो तो आपकी जीवन साथी है, बड़े लड़ो मरो जो मर्जी करो, वो तो चलता रहेगा लाइफ में। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूं। मैं कई पेशेंट को देखता हूं कि जो ये बात मानने को तैयार नहीं होते, एक दूसरे पे ही इल्जाम लगाते रहते कि ये गलत है, वो कहता है ये गलत है, वो ये गलत है, ये गलत है। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था। और घर से बाहर निकलो, थोड़ा ना हवा में भी रहो, पार्क जाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, सबसे बहुत मदद मिलती है स्ट्रेस को दूर करने में। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हारे से नहीं रहा जा रहा, सब कुछ करके देख लिया, तब मेरे पास आओ, तब डॉक्टर के पास जाओ, तब दवाई की जरूरत पड़े तो दब लो। और अगर मैं जो चीजें बता रहा हूं इसको करोगे ना, तो दवाइयां अगर खा भी रहे हो ना स्ट्रेस की, तो कम हो जाएंगी धीरे धीरे। और चाय, कॉफी, एडिक्शंस, दारू, सुट्टे, ये सब बंद कर दो, ये सब स्ट्रेस को और बढ़ाती हैं। आप कहते हो सर दारू पी लेता हूं तो बड़ी अच्छी नींद आती है। अबे वो नींद आती है बस खाली, वो धीरे 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 आपको नेगेटिविटी में ले जाती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी को बर्बाद कर रही है। चलिए, और जीने के हैं 4 दिन हो, बाकी हैं बेकार दिन, आए जाए। गाने के सुर लग नहीं रहे, लेकिन मैं गाऊंगा। क्यों? खुशी मिलती है, पब्लिक देखे ना देखे, खुशी मिलती है। हो ऐसा गाना सुन के ना, मुझे पता आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे, मैं नहीं चाहता हूं। आज के बाद नहीं गाना गाऊंगा। चलो, एक दिन बिक जाएगा, अरे बिक जाएगा नहीं, मिट जाएगा। एक दिन मिट जाएगा, अरे मिट जाएगा नहीं, बिक जाएगा। अरे एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोह जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। जी हाँ, मैं जाता हूँ जी, अब मैं इससे ज्यादा आपको नहीं पकाऊंगा जी। जय बाय बाय जी, जय श्री राम जी।